अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबर है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हमजा अली अब्बासी के बारे में। हमजा अली अब्बासी ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कुछ बातें उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ बातों पर लोगों ने बहुत ज़्यादा इख्तलाफ किया, मतलब उनको बुरा लगा। उन्होंने ये कहा, सबसे पहले उनकी जो अच्छी बात है, उन्होंने ये कहा कि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में काम तो करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये याद रखता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं, कोई ऐसे सीन्स ना करूं जिसके बाद मुझे अल्लाह को जवाबदेह होना पड़े। मतलब जब मैं मरूंगा तो जाहिर है मैं अल्लाह के सामने पेश होऊंगा, और जब मैं अल्लाह के सामने पेश होऊंगा तो फिर मेरा मतलब जो अमल है इस दुनिया का, जो इस दुनिया में मैं काम कर रहा हूं, वो कोई ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से मैं जहन्नुम में चला जाऊं। अब मैं आपको आसान अल्फाज में ये सारी बातें बता रहा हूं। उनकी ये बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करता हूं तो इसको मैं जायज़ समझता हूं। शोबिज़ इंडस्ट्री में देखें, मैं भी शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करता रहा हूं और अभी भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं कर लेता हूं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इसको जायज़ नहीं समझता कि एक लड़की के साथ मेरा फिज़िकल मतलब मिलना, हाथ मिलाना, सीन करना। देखें, अल्लाह पाक ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया और मर्दों को अपनी नज़र की हिफाजत करने का हुक्म दिया, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने का हुक्म दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इसको जायज़ नहीं करार दे सकता, मैं ज़ाती तौर पर। लेकिन वो कहते हैं कि मैं जिस आलिम दीन को मानता हूँ, उन्होंने गामदी साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मैं गामदी साहब को सुनता हूँ, उनको मानता हूँ, और वो ये कहते हैं कि ये जो फ़नून लतीफ़ा, मतलब ये जो एक्टिंग और ये जो लोगों को हंसाना, लोगों को कुछ सुनाना, मतलब ये जो परफॉर्मेंस होती है, ये इस्लाम में जायज़ है और इस हद तक जायज़ है कि आप उसमें कुछ गलत ना करें। और हमारे ड्रामों के एंड पर देखें, कहानी जैसी भी हो, आखिरकार उससे कोई अच्छा मैसेज तो निकलता ही है। ठीक है, मैसेज अच्छा निकलता है, लेकिन जो आप सीन्स कर रहे होते हैं, जो कुछ आप दिखा रहे होते हैं, वो कैसे जायज़ है। हमजा अली अब्बासी साहब मेरे घर सामने भी बैठे हों तो मैं उनसे यही कहूँगा कि सर मुझे ये बताएं ना कि अल्लाह ताला ने तो हुक्म दिया था कि औरतों को अपने चेहरों को ढक लेना चाहिए, अपने घूंघट आगे कर लेने चाहिए, उनके चेहरे कोई ना देखे। चेहरों से मुराद ये है कि उनकी बॉडी का कोई हिस्सा भी ना देखे। तो शोबिज़ इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे होते हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि आपके सामने बैठी हुई लड़की और आप उसको देखें ना। और उसके बाद तो आजकल जिस तरह की ड्रेसिंग होती है, जिस तरह का लिबास होता है, और उसके बाद अवार्ड शोज, ये सारी चीज़ें आप इसको मद्देनज़र रखते हुए कैसे इन चीज़ों से बच सकते हैं। जिस तरह से आप सबको पता है कि पिछले दिनों डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा था कि ये जितने भी लोग एंकर हैं, होस्ट हैं, ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी औरत को अपने सामने बिठाएं और उससे बात करते हुए उनके दिमाग में कोई गलत मतलब ख्याल ना आए। अगर एक लड़की आपके सामने बैठी हुई है, एंकर है, आप उसके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं और आपकी उस पर नज़र पड़ रही है, तो आपके दिमाग में अगर कोई गलत ख्याल नहीं आता तो फिर आपको किसी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेरे ख्याल में कि आप ठीक नहीं है, आपको किसी साइकेट्रिस्ट को चेक करवाना चाहिए, आपके अंदर कोई कमी है। ये डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा था। और उसके बाद इकरार भाई को बड़ा गुस्सा आ गया था और उन्होंने कहा था कि मैं उनसे ये सवाल करता हूँ और ये करता हूँ, और बड़ा उनको बुरा लगा था क्योंकि उनकी जो तीनों बीवियाँ हैं वो एंकर हैं, होस्ट हैं, और जब भी वो देखे ना कोई प्रोग्राम करने गए, कहते कॉलेज में थे और किसी चैनल पर प्रोग्राम करने गए तो शादी हो गई, फिर एक और जगह प्रोग्राम करने गए, वहाँ लड़की पसंद आ गई तो शादी हो गई। अब जो उन्होंने तीसरी शादी की तो वो भी आप सबको पता है कि वो भी होस्ट हैं, वो भी एंकर हैं, उनके साथ भी उनकी शादी हुई। तो जाहिर है कोई ख्याल दिल में आया था तभी शादी हुई ना। ऐसा तो नहीं है कि ख्याल दिल में आता ही नहीं है और आपका मतलब अगर ख्याल दिल में ना आता होता तो फिर शादी कैसे होती। तो ये बात उनकी 100% ठीक थी डॉक्टर जाकिर नाइक की कि औरत जब सामने बैठी हो तो कैसे मुमकिन है। और आपको बताऊं कि वो एक औरत को ही इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन मजाल है कि उन्होंने एक बार भी ऐसे ऊपर करके देखा हो। और एक और आपको बात बताता चलूं, ये आदत मैंने एक यूट्यूबर में भी देखी है। देखें, कहते हैं कि तारीफ चाहे दुश्मन भी हो, उसके अच्छे अमल की तारीफ कर देनी चाहिए। मुबशर सिद्दीक में मैंने देखा, मुबशर सिद्दीक ने आज तक जितनी मर्जी हसीन लड़की को इंटरव्यू दिया हो, जो मर्जी हो जाए, वो बंदा नजर नहीं उठाता यार।
मजाल है कि उसने आंखों में आंखें डालकर या एक बार भी ऊपर देखकर कहा हो। और अच्छी बात यह है कि देखें, एक तो उसके अंदर ये बात है ना कि लोग कहते हैं कि यार मुबश्शिर सिद्दीक जो है वो किसी से मिलता मिलाता नहीं है, उसका ये एक जो फेल है, उसके घर चले जाओ चाहे 1000 मील से दूर जाओ वो नहीं मिलता, ये एक अलग बात है। लेकिन ये क्वालिटी मुबश्शिर सिद्दीक में, और उनका जो भाई है छोटा, क्या नाम है उसका, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा वरना लंबा हो जाएगा, शेख रशीद वाला है वो वाला, जो ज़ैनुल आबिदीन, वो भी नजर उठा के बात नहीं करता किसी भी लड़की को। और दूसरी जो उनकी अच्छी बात है वो सिस्टर, जी बहन जी सिस्टर, बहुत अच्छी बात है। अगर आप दूसरी तरफ देखें हमजा अली अब्बासी का एक और काम, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब एक दफ़ा एक रियलिटी शो हो रहा था और उसमें बच्ची जो है ना आके आइटम सॉन्ग करती है, मतलब डांस करती है। डांस करने के बाद हमजा अली अब्बासी ने उन्हें कहा कि ये हमारी इंडस्ट्री का गंद है, मैं आपको सिलेक्ट तो कर लूंगा लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आज के बाद ये आप आइटम नंबर नहीं करेंगी। ये हमारी इंडस्ट्री में पता नहीं कहां से गंद आ गया, मुझे उस वक्त बड़ा अच्छा लगा। और उसके काफी अरसे तक हमजा अली अब्बासी जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में लगे रहे, मतलब उन्होंने बिल्कुल शोबिज़ इंडस्ट्री से किनारा कर लिया था, सियासत में चले गए थे। लेकिन सियासत के जो हालात हैं वो आप सभी को पता है, उन हालात की वजह से उनको दोबारा वापस आना पड़ा। क्या करें, काम तो करना है, घर को चलाना है। लेकिन उसके साथ साथ वो गामदी साहब को फॉलो करते हैं और वो कहते हैं कि गामदी साहब कहते हैं कि ये सब जायज़ है। क्योंकि गामदी साहब ने एक और बात भी कही थी कि किसी औरत से हाथ मिलाना जो है वो गलत नहीं है। अगर आप कहीं खड़े हुए हैं और एक औरत आ रही है जो सबसे हाथ मिला रही है और आप आगे हैं, आप एक मुस्लिम हैं, आप हाथ नहीं मिलाना चाहते, आप हाथ पीछे कर लेते हैं, तो वो उसकी इंसल्ट होगी। इस तरह की कोई बात हुई थी, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने बातचीत की थी कि यार ये बड़ा गलत मैसेज दे रहे हैं और ये मॉडर्न दीन है और इस तरह की चीज़ें। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? क्या जो मुझे देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो दीन इस्लाम को समझते हैं और आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे मैसेजेस भी करते रहते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या जनाब हजरत ऐसा जायज़ है कि आप शोबिज़ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और ये सोचे बगैर, आपके अंदर ये फील नहीं आती कि आप एक लड़की के साथ काम करें, आप अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं सिर्फ ये सोच करके इस ड्रामे के थ्रू मैं एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ, क्या ये जायज़ होगा? क्या इसकी माफ़ी होगी? चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं माहिरा खान के बारे में। माहिरा खान ने बड़ी कमाल की एक बात की है, उस बात को सुनकर मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है। उनसे ये पूछा है, आपके तो इंडस्ट्री में कोई कनेक्शंस भी नहीं थे और ना ही इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपके ख़ानदान का कोई बंदा इस इंडस्ट्री में था, तो आपने अपने बलबूते पर इतना मतलब नाम बना लिया। आज आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्ट्रेस, सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, और क्या कहते हैं, बड़ा नाम है आपका, मतलब नंबर 1 कहा जाए तो ये भी झूठ नहीं होगा। तो माहिरा खान ने इसका जो जवाब दिया वो बड़ा आउटस्टैंडिंग जवाब था और आज तक मैंने किसी एक्ट्रेस के या एक्टर के मुंह से ये बात नहीं सुनी थी। वो कहती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा, उन्होंने कहा कि मैं जब भी कामयाबी की तरफ जाती हूँ तो वो सारे का सारा सफ़र मैं अपने बलबूते पे करती हूँ और मैं अपने बलबूते पे ये सब कुछ कर चुकी हूँ जो मैंने बनाया। वो कहती हैं ये गलत बात है। जब आप किसी रास्ते पर चलते हैं तो उसमें आपके साथ देने वाले आपके वालिदैन होते हैं, आपका भाई होता है, आपका शोहर होता है, आपका बेटा होता है, आपके मतलब रिश्तेदार होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपके अपने होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। और ये बात आप खुद देखें कि वाकई जब एक लड़की घर से निकलती है तो उसके माँ बाप उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ, उनके जो एक्स हस्बैंड थे उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया। वो उनको शायद इसी वजह से, खैर अब ये बात करनी मुनासिब नहीं है कि उनका घर किस वजह से फिर टूटा, और जाहिर है जब वो खुद सपोर्ट करते थे उनको और उनको वो लेकर आते थे मतलब परफॉर्म करने के लिए, या फिर उनकी रिकॉर्डिंग जब होती थी, चाहे पाकिस्तान में है पाकिस्तान से बाहर है, वो इजाज़त देते थे, माहिरा खान जाती थी। उस वक्त वो माहिरा खान नहीं थी, उस वक्त एक वो नॉर्मल माहिरा थी। और माहिरा खान ने फिर इतनी स्ट्रगल की और अपने एक्स हस्बैंड के बलबूते पर,
और बहुत सारी जगहों पर इस शादी से पहले पहले उन्होंने कई जगहों पर कहा कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे। वो अलग बात है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, हम एक साथ नहीं रह पाए, लेकिन मेरे एक्स जो थे वो बहुत अच्छे थे, उनके घर वाले बहुत अच्छे थे। ये माहिरा खान की हमेशा से ऐसी बातें रही जिसकी वजह से लोग ये कहते हैं कि वो बहुत हम्बल हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। और एक और आपको बात बताते चलो, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक और उनकी क्वालिटी मैं आपको बताता चलूं। वो जब भी कभी किसी अपने फैन से मिलती हैं ना, मतलब फैन से मुराद कोई लेडीज खड़ी होती हैं, कोई भी उनको माहिरा माहिरा कर, तो वो इतने अच्छे से मिलती हैं, इतना उनके अंदर खुलूस होता है। कभी भी वो ना फैंस के साथ ये नहीं करती कि बस जल्दी बना लो सेल्फी, मैंने जाना है, बहुत अच्छे से मिलती हैं। और एक और आपको बात बताऊं कि उनके साथ जिसने भी काम किया है ना इस इंडस्ट्री में, उसने आकर जब भी मेरी उससे बात, मैंने कहा यार माहिरा के साथ काम करके तुम्हें कैसा लगा? उसको यार माहिरा के साथ काम करके एक जरा फील नहीं हुआ कि मैं एक सुपरस्टार के साथ काम कर रहा हूं। मतलब वो इतनी डाउन टू अर्थ हैं कि अपने साथ काम करने वाले जूनियर को भी कभी भी वो डिग्रेड नहीं करती और कभी भी ऐसा शो नहीं करती कि यार उसके सामने एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस खड़ी है। वो कहते हैं ना कि बड़ा आदमी वो होता है, मतलब पंजाबी में आपको बताता हूँ, ये कहावत भी पंजाबी की है कि पुत्र वड्डा आदमी वो नहीं होता जिहदे नाल बह के तुहानू लगे कि वड्डा आदमी है। वड्डा आदमी वो होता है जिहदे नाल बह के तुहानू अपना आप छोटा ना लगे, जिहदे नाल बह के तुहानू ऐ फील ना होए कि बहुता वड्डा है ते असीं बहुत ही गरीब और माड़े जे हैं। बात समझ आ रही है ना कि ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके साथ बैठते हैं और आपको बता रहे होते हैं लैंड क्रूजर लेती है, मर्सिडीज लेती है, हाँ कल बच्चे गए सन 5 स्टार होटल दे विच खाना खाण वास्ते, ओए साडिया तां ना ही बड़ा है, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਨ, ਐ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ नहीं है 2-2 2.5 मरले वाले मकान च रहंदे। ऐसी बातें करने वाले भी बहुत होते हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या बनाकर दूसरे के सामने पेश कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आपसे भी बड़े बड़े अमीर और कद्दावर लोग हैं जिनके पास लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपया, और उनको खुद नहीं पता होता कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। बहरहाल माहिरा खान ने ये बात जो है ना, बहुत सारे एक्टर्स जब उनके साथ काम करके आते हैं तो वो कहते हैं कि यार माहिरा के साथ काम करने का बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और दूसरी बात ये है कि वो हमेशा जो है ना डाउन टू अर्थ रहती हैं। लेकिन इस बार जो इन्होंने ये बात की है ना कि भाई कोई इंसान अगर ये कहे कि मैंने अपने बलबूते पे सब कुछ बनाया तो बिल्कुल बेकार बात है, क्योंकि इंसान अपने बलबूते पे कुछ नहीं करता, हमेशा दूसरों के सहारे पर। देखें जब इंसान एक्टिंग कर रहा होता है तब उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होता, शुरू में वो धक्के खा रहा होता है, तो वो पैसे अपने दे रहे होते हैं, अपने जो है वो आपके बच्चों को संभाल रहे होते हैं, अपने होते हैं जो आपके जाने के बाद आपके बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनको पालते हैं। और आप दिन को जाते हैं रिकॉर्डिंग पर, कभी कभार हफ्ते बाद आते हैं, कभी 4 दिन लगा कर आते हैं, तो अकेले अपने बुलबुते पे आप कुछ नहीं करते। बहुत जबरदस्त बात की है। बहरहाल इस बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं मिशी खान के बारे में। मिशी खान अभी पिछले दिनों गिरी भी हैं यार, बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने एक और बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा जिस तरह से आजकल ये बेहुदा काम शुरू हो गया है वीडियो लीक्स होती जा रही हैं, और ऐसी वीडियोस लीक हो रही हैं जिन्हें देखने के बाद तो बंदा। अच्छा एक और आपको बात बताऊं, वीडियोस लीक हुई, नाहिल मलिक की लीक हुई अभी, और मतीरा की भी कह रहे हैं लीक हो गई है, और उसके बाद एक और एक टिकटॉकर है इमशा खान, क्या नाम है उसका, उसकी भी कह रहे हैं वीडियोस लीक हुई हैं। लेकिन मुझे हैरत की बात यह है कि मेरे मोबाइल पर इतने मैसेजेस आए होते हैं, यार तेरे पास वो वीडियो पड़ी है, तेरे पास, यार मेरे पास क्यों, अल्लाह ना करे मेरे पास वो वीडियो पड़ी हो। मतलब वो कहती हैं कि ये इतना बेहुदा काम शुरू हो गया। और उन्होंने एक और बड़ी जबरदस्त बात समझाई है, उन्होंने कहा अपने होने वाले शोहर को भी अपनी कोई ऐसी तस्वीर ना भेजे, और अपनी होने वाली मंगेतर को भी कोई बंदा भी अपनी तस्वीर ना भेजे। सिर्फ लड़की नहीं, लड़का भी अपनी कोई तस्वीर, अपनी वीडियो अपनी मंगेतर को ना भेजें। क्या पता कल को रिश्ता टूट जाए। आप लोगों को याद होगा ये जो आमिर लियाकत हुसैन की जिंदगी में जो मसला हुआ था, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके गुनाहों को माफ फरमाए। उनकी जिंदगी जो असल में एकदम उनको जो झटका लगा था, बगैर कपड़ों के वो अपने कमरे में बैठे हुए थे, उनकी वाइफ ने उनकी वीडियोस बनाई थी, और वो वीडियोस उन्होंने यासिर शामी को दी थी।
यासिर शामी ने कहा कि मैं सहाफत को मद्देनजर रखते हुए ब्लर करके मैंने वो वीडियोस लीक की थी। अब आप सोचें, उस पर केस भी चल रहा है अभी तक। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये कितना बड़ा और कितना घिनौना काम चल रहा है कि मतलब आप एतबार करते हैं, एतबार करने के बाद वीडियोस बनाते हैं और बनवा भी लेते हैं, और उसके बाद ये वीडियोस आपके मोबाइल में पड़ी होती हैं, आप दूसरों को दिखाते भी हैं। तक फलानी ना फलानी है, वो बड़ी टिकटॉकर, उसके साथ देख मैं क्या कर रहा हूं, ये देख। हालांकि आपको पता है कि बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला जो है कहते हैं कि इंसान को पर्दे में बुला के गएगा, ये देख अपने नामा अमाल। जब इंसान देखेगा या अल्लाह दुनिया के सामने रुसवा हो जाऊंगा, अगर नामा अमाल उल्टे हाथ में आया और नामा अमाल पुकारे गए कि तुमने ये किया था, तुमने फलां के साथ ये किया था, फलां के साथ तुम्हारा ये सीन था, तो सोचो अरबों खरबों लोगों के सामने, अरबों खरबों ज्यादा पता नहीं कि खरबों के आगे क्या होता है, इतनी दुनिया के सामने आप रुसवा हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ये सारा हिसाब किताब जो है ना वो पर्दे में करेगा। तो आप अपने गुनाह दुनिया को फख्र से बताकर बड़े फख्र से, देख मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। मिशी खान इसी पर ये कहती हैं कि कभी भी ऐसे काम ना करें, और मैं भी आप लोगों को यही मैसेज दूंगा और मैं भी आप लोगों को यही कहूंगा कि जिंदगी में कभी भी एक तो ऐसा गुनाह ना करें, और अगर ऐसा गुनाह हो जाए तो प्लीज ये वीडियोस बनाकर अपने पास फख्र के लिए ना रखें, और ना ही दूसरों को दिखाएं, और ना ही किसी पर एतबार करके इससे ये गंद शेयर करें, क्योंकि क्या पता कब आपका दोस्त आपका दुश्मन बन जाए। ये दोस्त ही होते हैं ना जिनके सहारे इंसान बड़े बड़े लोगों से पंगे ले लेता है। ये दोस्त ही होते हैं जो आपको पीठ पीछे छुरा मारकर आपको कत्ल कर देते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।